यहाँ यादव का टिकट मिला है अभी, तो यहाँ टिकट निकल कहाँ पाया है। और यहाँ जो है सो श्रवण कुशवाहा जी को ज़्यादा मांग है, इसलिए श्रवण कुशवाहा जी को दिया जाए। ना स्कूल है, ना अस्पताल है, छोटा सा ना कुछ है, ना नाली है, ना गली है। कोई दूसरा कास्ट जैसे श्रवण कुशवाहा हो गए हैं, तो उन लोग को मतलब टिकट मिलेगा। कभी नहीं आया चंदन सिंह, हम लोग तो पहचानते ही नहीं कि चंदन सिंह मेरा सांसद है। कुछ भी नहीं है, स्कूल व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ भी नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है और बिहार की 40 लोकसभा सीट में नवादा सीट बिहार की हॉट सीट बनकर उभरी है। मैं मौजूद हूं नवादा लोकसभा क्षेत्र के हिसुआ विधानसभा में और यह गांव है गोसाई बिघा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर प्रत्याशी कौन होने चाहिए, गांव की समस्या क्या है और ये लोग किस मुद्दे पर इस बार वोट करने जाएंगे। क्या नाम हुआ? दिनेश यादव सर। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा होगा सर विकास जो करे, अस्पताल, हॉस्पिटल, स्कूल जो बनावेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। और यहाँ जो है सो श्रवण कुशवाहा जी को ज़्यादा मांग है, इसलिए श्रवण कुशवाहा जी को दिया जाए। और जातीय जो समीकरण जो है कि यादव जीत जाएगा, कभी नहीं हुआ है। 2 बार से 3 बार दे दिया गया, सांसद का टिकट कभी नहीं जीता है, इसलिए श्रवण कुशवाहा को दिया जाए, ताकि अदर कास्ट में भी संदेश जाए कि हर लोग को लेकर चल रहे हैं। इसलिए हमारा पार्टी एकजुटता का पार्टी है, इसलिए सबको विश्वास है कि श्रवण कुशवाहा को ही टिकट दिया जाए। नवादा चंदन सिंह सांसद हैं आप लोगों के? जी। काम किए हैं, आए हैं क्षेत्र में, कभी गाँव नहीं आए हैं? जी, कभी नहीं आया चंदन सिंह, हम लोग तो पहचानते ही नहीं कि चंदन सिंह मेरा सांसद है। कोई आज तक हम लोग देखा ही नहीं सांसद। और नरहट ब्लॉक के अंतराल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया कि उनका नाम कहीं बोर्ड लगा हुआ कि चंदन सिंह के विकास कुछ किए हैं, कहीं नहीं। हम लोग तो देख करके छोड़ दिया, इसीलिए विश्वास करते हैं। जिसकी चर्चा कर रहे हैं श्रवण कुशवाहा, जी, विश्वास है कि वो अगर जीत हाँ, जाएंगे, अगर पार्टी टिकट दे देती है तो आएंगे तो विकास करेंगे? जी, वो पार्टी में लगे हुए हैं मन तन से, हम लोग उनको से जुटे हुए हैं। और जो है सो उनका विचार भावना अच्छा है, वो ले दे के सबको चलेंगे। लेकिन जो जातीय समीकरण है वो कभी विफल रहा है। मिलने, आप लोगों से मिलने आते हैं? जी हाँ, हम लोग से श्रवण कुशवाहा मिलने के लिए आते हैं, हमारे ब्लॉक भी आते हैं, हम लोग जाते भी हैं, सबसे मिली जुली अच्छा है। इसलिए कहते हैं कि श्रवण कुशवाहा को दे दिया जाए टिकट नवादा से, ताकि वो जीत सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। युवा हैं, युवा सोच की बात होती है, चाहे मोदी जी की बात करें या बिहार में तेजस्वी यादव की बात करें। नीतीश कुमार भी कहते हैं कि हम युवा को आगे बढ़ा रहे हैं। नवादा लोकसभा में गोसाई बिघा में क्या कुछ विकास हुआ है? यहाँ तो कुछ ना विकास हुआ है, देखने लायक है। यहाँ ना स्कूल है, ना अस्पताल है, छोटा सा ना कुछ है, ना नाली है, ना गली है, कुछ तो नहीं है यहाँ। आप पढ़े लिखे हैं, कहाँ से अपने पढ़ाई की? हम किए नवादा सीताराम साहू कॉलेज से पढ़ाई। मतलब गांव में रहकर कुछ नहीं, सब कुछ बाहर से करना कुछ हुआ। बाहर से करना पड़ा। आपके सांसद है चंदन सिंह, मुलाकात हुई है, कभी देखे हैं? कभी नहीं देखे हैं उनको। नाम तो जानते होंगे? नाम सुने हैं, कभी मुलाकात नहीं हुई है। क्षेत्र आते हैं, गांव आते हैं? कभी इधर क्षेत्र में नहीं आए हैं। नरहट में भी कभी नहीं देखे उनको, जो हम लोग का नरहट प्रखंड पड़ता है, प्रखंड में भी कभी नहीं देखे उनको आते हुए। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए इस गांव में, इस लोकसभा में? प्रत्याशी होना चाहिए अच्छा, जो ज़मीनी स्तर पे आकर सबको देखभाल करें, जो विकास करें। गांव पंचायत में स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, छोटा अस्पताल हो, और युवा का सोच हो, मतलब युवा प्रत्याशी होना चाहिए, जो युवा को सोच को समझे। आरजेडी के ऊपर आरोप लगता है कि एम समीकरण की राजनीति करती है आरजेडी। यहाँ से पिछली बार सेकंड नंबर पर आरजेडी की पार्टी ही रही थी, तो लग रहा है कि इस बार आरजेडी का कुछ होने जा रहा? आरजेडी का पार्टी जो एमआई समीकरण था वो अब हट गया है। अब तेजस्वी यादव ऐलान कर चुके हैं कि A to Z का पार्टी है आरजेडी, और इसमें A to Z जाति का जो है शामिल है। तो इसलिए पिछले बार हम लोग यादव प्रत्याशी को दिए थे टिकट, तो उन लगभग 1.5 लाख वोट से हार चुके थे हम लोग। इसलिए यादव का वोट है, तो यादव को अगर प्रत्याशी को देता है टिकट तो अदर कास्ट वोट नहीं देता है, बोलता है जाति है, मतलब जातिवाद करता है। इसलिए यहाँ यादव से हट के कोई दूसरा कास्ट जैसे श्रवण कुशवाहा हो गए हैं, तो उन लोग को मतलब टिकट मिलेगा तो अदर कास्ट का भी वोट इसमें जुटेगा। जैसे कुशवाहा जी का वोट हो गए हैं, और छोटा छोटा जाति बैकवर्ड, मतलब अति पिछड़ा जैसे समाज को बढ़ी नौवा, ये सब जो होता है हरिजन, SC ST सबको अगर वोट इसमें जुटेगा तो जीत पाएंगे हम लोग। मतलब आप यादव हैं लेकिन चाहते हैं कि यादव समाज को टिकट ना मिले? यहाँ यादव का टिकट मिला है अभी, तो यहाँ टिकट निकल कहाँ पाया है। यहाँ तो हार चुके हैं, 2 बार से हार रहे हैं। यादव टिकट मिल रहा है रजौला परिवार से, तो 1.5 लाख वोट से हार रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजन यादव। यही घर हुआ?
हाँ यही करूँगा गुस्साई में। अपने सांसद को जानते हैं? हाँ जानते हैं, क्षेत्र में आते हैं? आते हैं नहीं, आते नहीं करीब हैं। करीब आते होंगे इलेक्शन जब जगह आता तो। आप रहते हैं गांव में ही? हाँ गाँव में रहते हैं। कौन सा प्रत्याशी आप लोगों के लिए सही है? शरद यादव। हम्म? शरद यादव। शरद यादव तो चले गए ऊपर, अब नहीं है जिंदगी। श्रवण कुशवाहा। हाँ अच्छा, श्रवण कुशवाहा। अच्छा ये बताइए कि समस्या क्या क्या है आप लोगों के गांव में, क्या क्या मुद्दा हो सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर? स्कूल स्कूल बनवाना चाहिए। स्कूल से यहाँ बच्चे को पढ़ने लिखने जाने में बहुत दूर दूर पड़ती है। जी, क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमार। क्या समस्या है गांव में, क्या मुद्दा होना चाहिए लोकसभा चुनाव में? गांव में तो बहुत समस्या है अभी। नई गली है बढ़िया बना हुआ, नहीं नली है, नया स्कूल है, नई आंगनबाड़ी है, कुछ नहीं है गांव में। स्कूल भी नहीं है, आंगनबाड़ी भी नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। नहीं कुछ नहीं है। यहाँ वोट भी नहीं है यहाँ। दूसरा गांव जाते हैं देने के लिए। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? हाँ बढ़िया चाहिए और कैसे बढ़िया मतलब क्या? अलग प्रत्याशी चाहिए जो विकास करे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोशन कुमार। पढ़ते हो? जी, किस क्लास में? अभी 10th क्लास का एग्ज़ाम दिए हैं। तो ठीक है, तुम वोट तो नहीं देते हो, लेकिन इतना बताओ कि समस्या क्या क्या है गांव में? समस्या तो बहुत है हमारे गांव में, कुछ भी तो नहीं है। स्कूल था वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्कूल व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ भी नहीं है। जहाँ तक हम लोग के गांव में बूथ था वो भी नहीं है। तो पढ़ने कहाँ जाते हो? अभी हम लोग तो हिसुआ हाई स्कूल जाते हैं, वहीं से हम लोग ने परीक्षा दी है इस बार। कितना दूर है? यहाँ से करीबन 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर डेली जाते हो? जी। और क्या क्या समस्या है गांव में? और बहुत सारा समस्या है कि इतना है तो फिर कुछ जैसे आंगनबाड़ी सब भी नहीं है हम लोग का गांव में। और स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं, स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है और नली गली भी वो सब वगैरह भी नहीं है। सांसद आते हैं यहाँ? नहीं, हम लोग तो देखा भी नहीं है। विधायक आते हैं? नहीं, विधायक भी नहीं आते हैं। तो देखिए ये समस्या है इस गांव की। क्या नाम है? अविनाश कुमार। पढ़ते हो? यस, किस क्लास में? 10th क्लास की एग्ज़ाम दिए। चलो, वोट तुम भी नहीं देते हो, लेकिन ये बताओ कि समस्या क्या क्या है गांव में? समस्या तो बहुत कुछ है, जैसे अथी आंगनबाड़ी बना हुआ देखिए फूट गया है, बहुत दिन पहले बना। अच्छा वही आंगनबाड़ी है? हाँ, वही जहाँ है। चापाकल लगा हुआ हाँ है? वही। देखिए वो आंगनबाड़ी केंद्र है, लेकिन वहाँ पर गोबर का गोईठा वहाँ पे लगा हुआ है। मतलब गोबर से जो गोईठा बनाया जाता है उस रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है आंगनबाड़ी का। और स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या है आंगनबाड़ी की। ये है शिक्षा व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है? स्वास्थ्य व्यवस्था भी कुछ नहीं है ही नहीं स्वास्थ्य केंद्र। नहीं है। तो पढ़ने कहाँ जाते हो? हिसुआ हाई स्कूल। और कोई बीमार होता है तो कहाँ जाते हैं? यहाँ से करीबन 2-3 किलोमीटर नरहट। 2-3 किलोमीटर अंदर। हम्म। देखिए ये गोसाई बीघा गांव है, हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लोकसभा नवादा है। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है आपने देखा, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने क्या बताया, आपने सुना उन्होंने क्या बताया, मैंने जो दिखाया वो आपने देखा। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है पार्टी की ओर से, और गोसाई बीघा के निवासी का कहना है कि ऐसे प्रत्याशी होने चाहिए जो विकास करे, हम लोगों के बीच आए, क्योंकि वर्तमान सांसद हम लोगों के बीच नहीं आते हैं। तो ऐसे प्रत्याशी होने चाहिए जो हम लोगों के बीच आए, हम लोगों की बातें सुने, हम लोगों की समस्या का निदान करे। इनका यह भी कहना है कि आरोप लगता है कि हम लोग जातिवाद कर देते हैं। मतलब जो निवासी हैं उनका कहना है कि वो लोग जातिवाद कर देते हैं। तो यादव समाज से टिकट ही नहीं दिया जाए, ऐसे समाज से टिकट दिया जाए जिससे यह आरोप नहीं लगे कि जातिवाद हो रहा है। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि टिकट किसे मिलता है, कौन प्रत्याशी बनते हैं, और जब लोकसभा चुनाव के बाद परिणाम आ जाएंगे, जीत हो जाएगी किसी एक प्रत्याशी की, तो उसके बाद इन लोगों की समस्या का निदान कहाँ तक हो पाता है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, नवादा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।